सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मणि के पाठ 1 सोने जैसे दिन है इसके के शेष अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। ये आपको अपनी किताब में ही फिल करना है, इसको आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है। ठीक है, तो जो असाइनमेंट मैं भेजूंगी बस वो उसको ही लिखना है, बाकी आप लोग अपनी किताब में फिल करेंगे सभी लोग। तो इससे पहले वाले मैंने आप लोगों को समझा दिए थे, सारे प्रश्न उत्तर, सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर थे उसमें, तो वो मैंने आपको समझा दिए थे। अब आपको क्या करना है, ये ग्रामर है यानी व्याकरण के कुछ शब्द चीजें कुछ अभ्यास दिए हुए हैं, इसको हमें करना है। तो सबसे पहले बगीचा, तो बगीचे के हमें क्या लिखने हैं, 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो बगीचे को हम और क्या कह सकते हैं, सोचिए। उपवन कह सकते हैं, वाटिका कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर किसी को कुछ आता है तो वो अपने पर्यायवाची शब्द अपने आप से भी लिख सकता है। ठीक है, समुद्र को क्या कहते हैं, सागर और रत्नाकर, वारधि, जलधि, है ना, सिंधु, कई सारे हैं समुद्र के पर्यायवाची। तो जो भी आपको आसानी से याद हो सके वो आप लिख लीजिए। फूल को क्या कहेंगे, पुष्प, कुसुम, इसके अलावा भी प्रसून भी कह सकते हैं। तो जो आपको आसानी से अच्छे से याद हो सके वो लिखें। नभ को आकाश, गगन, आसमान, आसमान भी कह सकते हैं। ठीक है, लगभग समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। लगभग समान अर्थ मतलब कि आकाश को हम नभ भी कह सकते हैं, गगन भी कह सकते हैं, व्योम भी कह सकते हैं, आसमान भी कह सकते हैं। तो है एक ही चीज, लेकिन उसको हम अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं। तो लगभग समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब इसके आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुंदरता, सुंदरता क्या है, एक विशेषण है। अब इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कुरूपता। प्रेम, प्रेम यानी प्यार। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, घृणा, घृणा का मतलब नफरत। फिर मेहनत, यदि कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो और जो दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आलस्य। सच्चाई, ठीक है, हमें सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ना है तो और हमें झूठ नहीं बोलना है, तो इसका उल्टा हो जाएगा झूठ। आगे अनेक, अनेक यानी बहुत सारी चीजें अनेक हैं, अनेक का मतलब बहुत बहुत चीजें। और एक यानी कि एक चीज, मुस्काते, कि जो फूल होते हैं हमेशा मुस्काते रहते हैं, तो इसका उल्टा हमें क्या हो जाएगा, रोना या दुखी भी कह सकते हैं हम। अमृत, अमृत का उल्टा हो जाएगा विष, विष माने जहर। ठीक है, हिंसा, हिंसा का यानी मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तो हिंसा का उल्टा क्या हो जाएगा, अहिंसा। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जो एक दूसरे से विपरीत शब्द हो, एक दूसरे के विपरीत हो यानी उल्टे हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, विलोम। सुंदरता यानी बहुत सुंदर, और कुरूपता यानी कि जो बिल्कुल भी सुंदर ना हो। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा और क्रिया शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। अब हमें यहाँ पे इतने सारे शब्द दिए हुए हैं, उसमें से संज्ञा छांटना है, क्रिया छांटनी है। संज्ञा में सबसे पहले मुंह, तो मुंह क्या है, हमारा फेस, हमारा चेहरा, तो वो क्या है, संज्ञा में आ जाएगा। खिलना, खिलना यानी कि जैसे फूल खिलते हैं, तो ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। आराधक, आराधक माने जो आराधना करने वाला, पूजा करने वाला, पूजा करने वाला कोई व्यक्ति तो हुआ, तो वो किस में आ जाएगा, संज्ञा में। श्रद्धा, श्रद्धा यानी आदर का भाव, तो ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, तो ये भी किस में आ जाएगा, श्रद्ध संज्ञा में। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, आपको पता है। ठीक है, इसके बाद मुस्काना, तो मुस्काना यानी कोई मुस्कुरा रहा है, तो कोई क्रिया हो रही है, तो फिर ये किस में आ जाएगा, क्रिया में। हारना, ठीक है, हम इससे हार गए, हार गए यानी कि कोई काम हो गया, हारना, तो ये किस में आ जाएगा, क्रिया में। मेहनत, मेहनत किस में आ जाएगा, आपका संज्ञा में। ठीक है, ये भी भाववाचक संज्ञा हो गई। फिर खुशियां, खुशियां भी आपकी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। दुखाना, यदि हम किसी के मन को दुखा रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, ये क्रिया में। फिर खाना, तो खाना खाना क्या हो गया, क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, क्रिया में।
अब अगला है और हैं। तो है जो होता है एक वचन के लिए प्रयोग होता है और हैं जो होता है वो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। और हैं को हम किसी को आदर देने के भाव से भी उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि जैसे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है, नहीं, क्योंकि हमने महात्मा गांधी जो है वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो हालांकि महात्मा गांधी एक वचन है लेकिन हमने उनको आदर देने के भाव से उसको क्या कह दिया, हैं। तो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। हमारे देश की रातें सोने जैसी हैं। ठीक है, माता जी ने मोती की माला पहन रखी है। ठीक है, यहाँ आकाश अमृत की वर्षा करता है। सभी फूल अलग अलग रंग के हैं, क्योंकि बहुत सारे फूल आ गए तो किसमें बहुवचन आ गया। हमें भारतवासी होने पर गर्व है। हमें अपने भारतवासी होने पर क्या है, गर्व है। तद्भव और तत्सम। तत्सम क्या होता है, तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से जिस प्रकार संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं उसी प्रकार हिंदी भाषा में आ जाते हैं, तो उसे हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव का मतलब होता है उसके समान। तो उसके समान का मतलब यदि उसी के जैसे कोई शब्द है तो उसी के समान, जैसे तत्सम में उज्जवल है तो उसको हम उसके समान कैसे कह सकते हैं, उज्जला। पत्र को यानी कि पत्ता यानी पात। स्वर्ण यानी कि सोना, तो ये स्वर्ण जो होगा तत्सम में, संस्कृत भाषा में स्वर्ण बोला जाएगा और उसके जैसा तो सोना। नित्य, तो इसका क्या हो जाएगा, तद्भव नित्य। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। किसी भी भाषा से आए शब्द जब उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं। जब उन शब्दों को कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किया जाता है तो वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा से कोई भी शब्द आ गया, अगर उसी प्रकार से उसका प्रयोग हो रहा है तो वो तत्सम है, और अगर उसमें से थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, तद्भव। आगे देखो, अपने पढ़े हुए तद्भव शब्दों को याद करके लिखिए। तो कोई जो भी आपको तद्भव शब्द याद हो उनको लिखिए। देश प्रेम की, इसको आप अपनी रफ कॉपी में लिख सकते हैं, एज अ एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट आपका हो गया। आशा करती हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आज जो मैं असाइनमेंट भेजूंगी उस असाइनमेंट के साथ आप लोग वो असाइनमेंट अपनी कॉपी में करिएगा, बाकी आपको एक्सरसाइज आपकी किताब में ही फिल करनी है। ठीक है, धन्यवाद।